सिनेमा को कहा जाता है समाज का आईना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आप और हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी जो टीवी स्क्रीन पर देखती है ना, उसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त तरीके से उनकी साइकोलॉजी पर पड़ता है, उनके माइंडसेट पर पड़ता है, उनके व्यूज़ पर पड़ता है। ये बात तो सभ्य समाज में हर कोई जानता है। देश की सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे मजबूत बुनियाद में से एक बुनियाद होती है इक्वालिटी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में एक अलग ही सेंटिमेंट चल रहा है। जी हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें आ रही हैं जैसे अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित। रिलीज से पहले ही आप समझ सकते हैं विवादों में फंस चुकी है बिकॉज ऑफ द टाइटल। फिल्म के टाइटल को लेकर देश भर में आक्रोश है। विरोध करने वालों का आरोप है नाम जाति सूचक है और एक विशेष समुदाय को, यानी पंडित समुदाय को, ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करता है, अपमानित करता है। टाइटल से कौन टारगेट हो रहा है ये तो साफ नजर आ रहा है, खुले शब्दों में मैं बोल ही रहा हूं। लेकिन फिल्म के टीजर का विरोध अब सभी शहरों में हो रहा है। ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। लेकिन हमेशा से ही फिल्मों में हिंदू टारगेट पर क्यों होता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस सियासी संग्राम भी इसको लेकर शुरू हो गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि फिल्मी दुनिया के लोग ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो मायावती ने भी इस फिल्म को जातिवादी बताया है। यह भी आपको बता दूं कि हमने, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, तो लखनऊ में इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल चेहरों की। एक सार्थक चर्चा की जरूरत है, इस प्लेटफॉर्म पर वो करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। नेटफ्लिक्स पर फिल्म घूसखोर पंडित ने एक बार फिर से सियासी घमासान छेड़ दिया है। ब्राह्मण समाज ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज में फिल्म को लेकर गुस्सा साफ देखा जा रहा है। विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं लखनऊ में फिल्म के निर्देशकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। बीजेपी नेताओं ने फिल्म की निंदा की है। अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दे जिससे किसी को आहत पहुंचे। देखिए, जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। घूसखोर पंडित को लेकर बढ़ते विवाद के बाद फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने अपने एक बयान में कहा है कि फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एनएचआरसी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी ओर इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी विनीत जिंदल की ओर से एक याचिका दायर की गई है। जब टाइटल की आप यहाँ देखें तो टाइटल के अंदर ही इतना ऑब्जेक्शनल वर्ड घूसखोर, जाति विशेष यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया। उसके बाद इस कंटेंट को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो प्रक्रिया है हम सब लोग जानते हैं कानूनी आदमी होने के नाते, कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट अपलोड होता है वो वेरिफिकेशन उसका कोई नहीं होता, और उसका वेरिफिकेशन होता है जब वो कंटेंट अपलोड हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया या जो भी हम कर सकते हैं चलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्ग विशेष को, जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो हमारी मांग ये है कि इसका कंटेंट पहले वेरिफिकेशन हो। इसीलिए हमने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इसमें पार्टी बनाया है और हमने मांग की है कि सरकार डायरेक्शन दिया जाए हाई कोर्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि इस कंटेंट को बिफोर इस रिलीज इसको वेरीफाई किया जाए। फिल्म पर विवाद बढ़ने के बाद नेताओं ने भी इसे तुरंत कैच कर लिया है। मायावती ने इसकी निंदा की और बैन लगाने की मांग की है। लेकिन इससे साफ है कि हमेशा से ही हिंदू टारगेट पर रहता है और ये भी हो सकता है कि कहीं 27 में चुनाव से पहले ये वोट बैंक को साधने के लिए चुनावी चाल तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पहली बार नहीं है, बहुत सारे दर्शक ये भी सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। सबसे आसान सॉफ्ट टारगेट अगर कोई है तो हिंदू, सनातन या फिर ब्राह्मण। इस पर आप कुछ भी कह लीजिए, कोई कुछ कहेगा थोड़ी ना, कहीं पर कोई सुनवाई होगी। अब ये जो टाइटल है, इसके बाद रिएक्शंस का सिलसिला। मायावती जी इस फिल्म के टाइटल को लेकर उन्होंने रिएक्ट कर दिया है। सोचिए, मायावती जी कह रही है बैन हो जाना चाहिए।
मनोज वाजपेयी क्या कह रहे हैं, जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में, जिनको देश की जनता ने भर भर के प्यार दिया है, कमर्शियली भी उनकी एक्टिंग को क्रेडिट भी करते हैं, ठीक है। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर की कहानी है, पंडित ही होगा, इसीलिए घूसखोर पंडित है इस OTT का नाम। हालांकि ये बहुत शुरुआती है, लेकिन इस तरह के टाइटल्स जब भी रखते हैं, और OTT तो ऐसी चीज़ है जहां पर आप जानते हैं सेंसरशिप उतनी है नहीं। फिल्मों में आने से पहले तो हो सकता है इस पर पहले ही काट छाट हो जाती, लेकिन एक तबका ये भी कह रहा है कि यार ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फिल्मों को फिल्मों की तरह रहने दीजिए ना। फिल्मों को क्यों आप अपनी धार्मिक आस्थाओं से जोड़ रहे हैं, क्यों किसी एक विशेष वर्ग से जोड़ रहे हैं, क्यों किसी एक खास कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग इसके विरोध में जो उतरे हैं वो कह रहे हैं कि भैया माइंडसेट है उनका ये। अब नीरज पांडे वो कह रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, नीरज पांडे, वो कह रहे हैं कि हमने साफ तौर पर हम किसी खास विशेष वर्ग को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा हूँ, दोनों साइड है। एक तरफ कह रहे हैं ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फिल्में हैं, फिल्मों की तरह ही रहने दीजिए। एक ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, मैं जल्दी से पहले तारुफ करा दूँ, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँगा। मेरे साथ विष्णु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जाने माने फिल्म समीक्षक हैं। विष्णु भाई, गुड इवनिंग करता हूँ, नमस्ते करता हूँ आपको। इसके साथ ही मेरे साथ जाना माना चेहरा प्रोफेसर कौशल पवार, जो कि इग्नू में है, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, और आपने ऑब्वियसली इनको टीवी स्क्रीन पर ज़रूर देखा होगा। आपको याद होगा इनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल रहती हैं। आमिर खान के साथ भी इन्होंने, बताने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेसर कौशल, इट्स रियली अ प्लेजर आप मेरे साथ इस पैनल पे। मेरे साथ शिवानी सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद की, जो कि अग्रेसिव अंदाज में इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर उतर रहा है और कह रहा है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, वरना आगे क्या होगा फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। शिवानी जी, मैं आपको भी नमस्ते करता हूं। और मेरे साथ जाने माने धर्माचार्य आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि हर एक मुख्य मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, आगे भी मेरे साथ और पैनलिस्ट जुड़ेंगे तो उनका तारुफ फिर उसी वक्त कराऊंगा। लेडीज फर्स्ट, शिवानी जी मैं आपके साथ ही शुरू कर रहा हूं, उसके बाद प्रोफेसर आपके पास आ रहा हूं। शिवानी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपत्ति क्या है? टाइटल से आपत्ति है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके जो प्रोटेस्टर्स थे जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनसे जब हम बात करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा देखिए लाइन क्रॉस कर दी, लाइन क्रॉस कर दी। सिर्फ टाइटल से ही लाइन क्रॉस हो गई। आपत्ति क्या है, मांग क्या है आपकी? सर, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण को जाति से जोड़ना सबसे बड़ी गलत मानसिकता है, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति नहीं, एक विचारधारा है। ब्राह्मण का मतलब चरित्र, ब्राह्मण का मतलब अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व। ब्राह्मण का मतलब परंपरा नहीं, सतत साधना। ब्राह्मण एक ऐसी विचारधारा है जिसने आदि से अनंत तक भारत की भूमि को पल्लवित किया है, पोषित किया है। ब्राह्मण हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का आधार है। जो ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं, एक ऐसे तबके के द्वारा ब्राह्मणों को टारगेट करो ना। आप हाल ही में देखेंगे कि ब्राह्मण सबके टारगेट पर है। सब लोग अपनी सस्ती राजनीति के लिए, अपनी सस्ती TRP के लिए और जल्दी अपने आप को फेमस करने के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि चाहे JNU गैंग हो, चाहे BHU में आप देखेंगे हर कोई कह रहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो। आखिर ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया है? भारत की स्वतंत्रता की पहली गोली से लेके आज तक ब्राह्मण अपनी तप, त्याग, सेवा, साधना, लोक कल्याण की भावना से भारत की भूमि की सेवा कर रहा है। फिर भी इन लोगों की गलती मानसिकता आप मुझे परेशानी क्यों बता रही है? शिवानी जी, आप मुझे परेशानी मत बताइए, आप तो मुझे बताइए कि क्यों है, क्यों ब्राह्मण निशाने पर है, क्यों JNU की धरती से निकलता है आजादी चाहिए ब्राह्मण से, ब्राह्मणवाद से? क्या प्रॉब्लम क्या है समाज में? प्रॉब्लम क्या है? कौन सा विष घोल रहा है ब्राह्मण? विचारधारा से डर लगता है। क्या है विचारधारा ब्राह्मणों की? क्या विचारधारा है ब्राह्मणों की जिससे डर लगता है? ये सत्य की विचारधारा है, ये संयम की विचारधारा है, ये सेवा की विचारधारा है, ये लोक कल्याण की विचारधारा है, और ये एक ऐसी विचारधारा है जिससे आज भारत का युवा प्रभावित है। अगर आपको ब्राह्मणत्व को समझना है तो भारत के एक व्यक्ति को समझ लीजिए, सिर्फ मात्र एक व्यक्ति को, प्रेमानंद जी महाराज। यदि ब्राह्मणत्व की कोई सार्थक परिभाषा यदि युवाओं को कोई दे रहा है और कोई दिशा दिखा रहा है तो वो प्रेमानंद जी महाराज है। ठीक है शिवानी जी, मैं आ रहा हूँ। प्रोफेसर कौशल, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि एक तो हम ट्वीट चला रहे हैं, मायावती जी का, बहन जी का ट्वीट आपने देख ही लिया, एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राजधानी लखनऊ में भी मेरे पास जो जानकारी है, एक FIR दर्ज हुई है। इस बीच राजेश्वर सिंह, जो कि लखनऊ के सरोजी नगर विधानसभा सीट से विधायक है, उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, आपके सामने मैं रखता हूँ। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये अपमानजनक है और OTT प्लेटफॉर्म पर
घूसखोर पंडित जैसे शीर्षक के चलचित्र बनाना निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक कृत्य है। मैं आपको बताऊं, राजेश्वर सिंह जी युवाओं के बीच काफी फेमस हैं, उनके लिए काम करते हैं और वो ये लिखते हैं कि ऐसे प्रयासों की न केवल कड़ी निंदा होनी चाहिए बल्कि समाज विरोधी मानसिकता रखने वाले तत्वों के विरुद्ध सामूहिक रूप से जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के अंतर्गत न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के घिनौने कृत्य समाज और राष्ट्र को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। राजेश्वर सिंह अपने पोस्ट में लिखते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आज एक जाति को टारगेट किया जा रहा है तो कल किसी और जाति, किसी और समुदाय को इसी कारण ऐसे प्रयासों का एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वो समाज से आह्वान कर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से जो होगा वो जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे। वो लिखते हैं, भारत की शक्ति समरसता, सम्मान और संवैधानिक मूल्यों में निहित है। विभाजन और विद्वेष में जातिवाद का विरोध जबरदस्त तरीके से करें, सामाजिक एकता का समर्थन करें और इन अपराधियों को जो इस तरह के कुकृत्यों में या फिर साफ तौर पर उनका टारगेट वो है जिनके मन में, जिनका दूषित मन में ये चीजें हैं कि जातिवाद का जहर घोलेंगे, वो नहीं चलेगा। वो ये भी आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। समाज की भी जिम्मेदारी है कि खुले मंचों से ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करे ताकि इसके आगे कभी किसी और जाति, किसी और समुदाय के खिलाफ इस तरह का कोई दुस्साहस ना करे। ये तो मैं एक ही, इसके अलावा कई और रिएक्शंस है जो कि लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। ये राजेश्वर सिंह जी का रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने रख दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये रिएक्शन दिखाने का एक मकसद ये भी क्योंकि उन्होंने भी अपने इस ट्वीट में बता दिया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले में तत्परता से आगे बढ़ रही है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरी OTT सीरीज को लेकर, घूसखोर पंडित को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। समाज से भी आह्वान कर रहे हैं राजेश्वर सिंह जी। बहन मायावती जी कह चुकी हैं कि इस पूरी फिल्म को ही, इस पूरी वेब सीरीज को बैन कर देना चाहिए। मैं प्रोफेसर कौशल आपके पास आ गया। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी समुदाय की आलोचना और उसकी कलेक्टिव स्टीरियोटाइपिंग होनी चाहिए? क्योंकि मैं आपको भी जानता हूं, दर्शक आपको जानते हैं, आपने भी जबरदस्त तरीके से स्ट्रगल किया है, लेकिन तब हम भी आप लोगों के साथ खड़े थे। हमने कहा नहीं, जो प्रोफेसर साहब कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे देश में, मेरे भारत में, मेरे भारतवर्ष में किसी खास समुदाय, जाति सूचक, इन चीजों की जगह होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा पिछले कुछ वक्त में जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मण्स को, जो कि बहन शिवानी भी कह रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये शब्द घोर आपत्तिजनक है, मैं इसका विरोध करती हूँ। किसी भी समुदाय की भावना, चाहे वो धार्मिक रूप से हो या अभिव्यक्ति के नाम पर हो, हम उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि एक खास टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है ब्राह्मण शब्द जो शिवानी जी ने जो जहां से शुरू की थी, मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहूंगी कि ब्राह्मण शब्द का प्रयोग और पंडित शब्द का प्रयोग थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। उन्होंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया, ब्राह्मणवाद का किया। मैं बस एक लाइन में ये कहूंगी कि पंडित शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो ज्ञानी व्यक्ति के रूप में होता है। मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ तो संस्कृत में एक वामन शिवराव आप्टे का शब्दकोश है, उसके अनुसार भी पंडित शब्द का अर्थ विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक क्रियाकलाप और उसका ज्ञाता कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द में कहीं ना कहीं एक जाति सूचक शब्द की संज्ञा हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एकदम साफ तौर से ये कहूंगी कि किसी भी समुदाय के प्रति, चाहे वह ब्राह्मण समुदाय हो या दलित समुदाय हो, मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अक्रमाशी है, एक शरण कुमार लिमावले की आत्मकथा है। उसमें बाहरी और अपदस्थ उस पूरे समुदाय को घोषित किया हुआ था। आजाद भारत के बाद तक भी अक्रमाशी को मैं इसलिए कोट कर रही हूँ, वो एक ट्राइबल है। ट्राइबल, एक खास ट्राइबल को जिसमें जन्मजात उनको अपराधी ही घोषित किया गया है। मैं ये कहूंगी कि चाहे वह ट्राइबल हो, चाहे वह कोई भी वंचित वर्ग का हो, स्त्रियां हो या हमारा पंडित समुदाय हो, उनको इस तरह के शीर्षक से उनकी भावनाओं को आहत करना, उनकी पूरी जो सनातनीय परंपरा है उसको एक तरह से नकार देना, उनके योगदान को नकार देना, या एक तरह से कहिए कि आप एक खास वर्ग की भावनाओं को भड़काना चाहती हैं, जिससे भारत का सौहार्द
और राष्ट्र का जो हमारी जो अखंडता है जी। वह कहीं ना कहीं उस समुदाय से जाके जुड़ जाती है। कहे अनकहे जो शब्द इन्होंने अभी प्रयोग किया ब्राह्मणवाद का, ब्राह्मणवाद शब्द का ध्यान से देखने की जरूरत है कि जो व्यवस्था है हमारी, जो सामाजिक स्तरीकरण है, समझ वहां पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है, ना कि ब्राह्मण एक समुदाय। ठीक है। जब हम ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग करते हुए ये कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, वो एक ऐसी विचारधारा के प्रति हम उसके ऊपर एक तरह से अपना अफसोस जताते हैं जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से नीचा देखती है, या यूं कहिए कि एक समुदाय को मानवीय अधिकारों से वंचित करती है। वो केवल ब्राह्मण वर्ण के लिए या ब्राह्मण जाति के लिए नहीं, जी। चाहे वह दलित हो, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, कोई भी हो, ब्राह्मणवाद वहां हो सकता है। ब्राह्मणवाद का सीधा सा अर्थ जो समझने की जरूरत है वह यह है कि एक जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, ठीक है। सांसारिक रूप से भेदभाव, ये ब्राह्मणवाद है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर तो शैलेश जी भी जरूर जवाब देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं ना, आप बता रहे हैं भेदभाव, ऑब्वियसली भेदभाव का विरोध मैं भी आपके साथ कर रहा हूं प्रोफेसर कौशल। अगर किसी तरीके से कोई भेदभाव कर रहा है कि मैं ऊंचा हूं और तुम नीचे हो, तुम मेरे सामने नीचे जमीन पर बैठोगे, नहीं चलेगा। लेकिन मैं क्योंकि न्यूज में रहता हूं, मेरा काम है खबरें पढ़ाना, आप तो ले गई मुझे काफी पीछे। हाल फिलहाल की खबरें पढ़ रहा था मैं। मध्य प्रदेश भिंड चंबल अंचल में आता है भिंड। एक परिवार ने कुछ ब्राह्मणों को घर पर भोज में बुला लिया था, तो उनके समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया कि तुमने ब्राह्मणों को अपने घर में भोज में कैसे बुला लिया। प्रॉब्लम यहां पे भी है। मैं इस भेदभाव के खिलाफ भी हूं। आचार्य शैलेश जी प्लीज। आचार्य जी एक सेकंड अगर आप देंगे, मैं इसमें ये कहूंगी कि प्रतिकार की भावना है जिसका मैं विरोध करती हूँ, लेकिन प्रतिकार तो होगा ना। जो हमेशा से जो नीचे पत्तल पे झूठे खाया हो, और वो अगर आके जब हमेशा सदियों से विरोध किया गया, आज अगर मध्य प्रदेश ने दलित समुदाय ने विरोध कर दिया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रतिरोध तो होगा ही। पर व्यवस्थाएं बदल गई है प्रोफेसर, आप इस बात को नहीं मानती? चीजें बहुत बदल गई हैं। मैं इसका समर्थन नहीं कर रही, लेकिन प्रतिकार जरूर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी व्यवस्थाओं में कभी सती प्रथा भी था ना, हमारी व्यवस्थाओं में सती प्रथा भी था। हमने कहा अगर गलत है तो गलत है, वो तो मेरे बुजुर्गों ने मैंने कहा ना गलत का मैं विरोध करती हूँ। ठीक है शैलेश जी, ठीक है शैलेश जी, मैं आपके पास आ गया। शैलेश जी, आप मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। आप तो भगवाधारी रहते हैं 24/7, मैंने आपको इन्हीं कपड़ों में देखा है, इसी तिलक के साथ देखा है, इसी तेज के साथ देखा है। मैं आपको रात को 10 बजे भी मिलूं तो भी आप मुझे ऐसे ही मिलते हैं, और ये भगवा देख के हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। शिवानी जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मुझे बताइए ना ये क्या है? ब्राह्मण पंडित, इसमें भी व्याख्या कर दी है मैम ने, प्रोफेसर ने, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए क्या है। चलेगा घूसखोर पंडित? प्रोफेसर मान ने कहा है कि पंडित तो कोई शब्द नहीं है, पंडित शब्द है, पांडित्य शब्द है। हाँ। घूसखोर पंडित ये दोनों आपत्तिजनक बयान है। अच्छा। और पंडित शब्द से अगर कोई भी पंडित की बोला जाए बात तो वह सबसे पहले ब्राह्मण पर बात आता है। अच्छा। पंडित मतलब ब्राह्मण, विद्वान मतलब ब्राह्मण, ज्ञानी मतलब ब्राह्मण, और इस सनातन का रक्षक ब्राह्मण आज तक किसी का शोषण नहीं किया। जो बहन प्रोफेसर बहन बोल रही है कि शोषित करते आए हैं, ब्राह्मणों ने कभी किसी का शोषण नहीं किया है। और आज भारत में जो इस्लामिक लोग जो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वह हिंदू धर्म को आपस में लड़ा करके, हिंदुत्व को तोड़ करके, और दलित और ब्राह्मण, यादव और ब्राह्मण और सभी जातियों को आपस में लड़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसे बड़ा दुख रहा है रोहित जी कि इस फिल्म को बनाने वाला भी व्यक्ति ब्राह्मण है। यह कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, जो एक षड्यंत्र के तहत, वामपंथी विचारधारा के तहत कहीं न कहीं यह देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यह व्यक्ति इस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पंडित शब्द को जोड़ा है। घूसखोर पंडित, ब्राह्मण कहीं घूस की चर्चा नहीं करते, घूस खाने का मन नहीं करते, और इस प्रकार से ब्राह्मण समाज का पोषक बनते आया है। हमारे सनातन का पोषक बनते आया है, सनातन धर्म को बचा करके रखा है, वेद को बचा करके रखा है, विद्या को बचा करके रखा है, हमारी भारतीय संस्कृति को बचा करके रखा है। ऐसे में अगर ब्राह्मण के ऊपर कुठाराघात किया जाता है
तो यह अपने आप में दुखदाई है। लेकिन तिवारी जी मैं ये इस पूछ फिल्म रहा हूँ को बैन तिवारी करने जी, की आप मांग तो बहुत करता हूं सीनियर भारत व्यक्ति हैं, सरकार हम तो से, चलिए सूचना हम तो आप प्रसारण लोगों को मंत्रालय देखते से। पढ़ते ही बड़े हुए हैं तिवारी जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ओटीटी आ रही है, फिल्म सीरीज आ रही है, ओटीटी में इतने सेंसर्स नहीं होते, लेकिन जो पूरा बॉलीवुड रहा शुरू से तो हमने देखा ही है कि पंडित है तो कहाँ ही होगा, वो अच्छे अच्छे फल अपने पास रख लेगा, सड़े सड़े छोड़ देगा, बांटेगा भी वही, ये सब हमने फिल्मों में ही देखा है ना। रोहित जी, फिल्म प्रोड्यूसरों ने शुरू से ही हमारे हिंदुत्व पर कुठाराघात किया है। हाँ आज तक किसी भी व्यक्ति को दरिद्र नहीं बताया, सिर्फ ब्राह्मणों को बताया दरिद्र। हाँ और बनिया शब्द को, जो वैश्य परिवार है, उनको फिल्मों में क्या बनाया गया? लाला जो सिर्फ ब्याज खाएगा, अपने पास गहने रख लेगा, ऐसे ही दिखाया है। तो समाज में जितने भी फिल्म निर्माता रहे हैं, हाँ उन लोगों ने हमारे हिंदुत्व को तोड़ने के कोई कसर नहीं छोड़ा है। हाँ आज जरूरत है पूरे सनातन को यूनाइट करने का। और जिस प्रकार से ठीक है शैलेश दा, जो प्रोफेसर कौशल पवार बहन बोल रही है, हाँ ब्राह्मणों के प्रति जो घृणा और नफरत है वह उससे सिद्ध हो रहा है। जबकि इनके घर में इनका जन्म हुआ होगा, ब्राह्मण ही आकर के नाम रखा होगा। ठीक है, इनकी शादी होगी तो ब्राह्मण ही आकर के मंत्र पढ़े होंगे। फिर भी इनके अंदर जो ब्राह्मणों के प्रति जेलसी है, कहीं ना कहीं इनकी दुर्भावना जो ब्राह्मणों के खिलाफ है, यह दुखदाई है, या समाज में बंद होने की जरूरत है। ठीक है, ब्राह्मण पथ प्रदर्शक रहा है, ब्राह्मण किसी का सर नहीं काटा, ब्राह्मण किसी को कुचला नहीं। ठीक है शैलेश दा मैं आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ प्रोफेसर यू वांट टू रिएक्ट समथिंग, बस एक रिएक्शन में ले लूँ विष्णु जी का, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका है, ओपनिंग सबका हो जाए बस। विष्णु जी प्लीज आ जाइए आप। विष्णु जी मैं सबसे आखिरी में इसलिए आया, पहले मैंने कहा समाज के अलग अलग चीजों को देख लूं, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि सिनेमा जो है, जो टीवी फिल्में जो है वो समाज का आईना होती हैं। अब अगर आईने में ये तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पंडित घूसखोर, इससे पहले भी मैं तो ये मेरी डायरी है, इसमें सब कुछ लिखा है, लेकिन मैं पढ़ने पर आ जाऊंगा तो मेरा 1 घंटा निकल जाएगा कि इससे पहले भी किस तरीके से टारगेटेड रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है ये, बहुत सॉफ्ट टारगेट है क्या, या फिर एल्गोरिदम समझा दीजिए, इससे ज्यादा रेवेन्यू हो जाता है क्या फिल्मों को, सीरीज को, वेब सीरीज को? नहीं, ये तो ठीक है ये तो ठीक है, 2-4-10 करोड़ उन्होंने बचा लिए पब्लिसिटी में, फ्री की पब्लिसिटी। मुझे नहीं मालूम था कि इसका रिएक्शन इस हद तक जाएगा। मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ इसको बड़ा कर पता नहीं, वैसे आनंद रंगनाथन की ट्वीट है, वो उसमें एक बंदे का दिखा रहे हैं, उन्होंने ऊपर लिखा है घूसखोर मोहम्मद। एक कोई इंस्पेक्टर है जो रेवेन्यू का, वो पकड़ा गया है, उसका नाम कुछ नालगोंडा में, उसने 20,000 की ब्राइब ली और एसीबी ने उसे पकड़ा है और उसका नाम कुछ मोहम्मद करके, तो अब उन्होंने विरोध में लिख दिया घूसखोर मोहम्मद। ठीक है, तो ये रिएक्शन है एक फिल्मकार जो इतना जिम्मेदार है। मुझे नहीं मालूम ये बाकी जितने गेस्ट बैठे हैं वो नीरज पांडे को, मनोज वाजपेयी को तो जानते होंगे, नीरज पांडे को कितना जानते हैं, लेकिन वो वाकई में एक सीरियस फिल्मकार है। अच्छा। वो मैं खुद उसका फैन हूँ, ब्राह्मण तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो उसकी फिल्में हैं, ये बेबी देखी होगी आपने, वेडनेसडे देखी होगी नसीरुद्दीन शाह वाली, अभी फैमिली मैन सीरीज है वो उसकी है। लेकिन मैंने देखा कि नीरज पांडे जितनी अच्छे फिल्मकार हैं, इतनी अच्छी क्राफ्ट है उनकी, वो जितनी फिल्में अच्छी बनाते हैं उसके साथ साथ कुछ कुछ हरकतें हमेशा से करते आए। मैं बता दूं आपको, विक्रम बेधा याद होगी आपको, विक्रम बेधा याद है, यस विक्रम बेधा में ऋतिक रोशन होते हैं, और ऋतिक रोशन के साथ शारिब हाशमी, ऋतिक रोशन थोड़ा बड़े गुंडे का रोल कर रहे हैं और शारिब हाशमी छोटे गुंडे का रोल कर रहे हैं। मैं एक चीज नहीं समझा देता हूँ वो कहानी कैसे हरकतें करते हैं। उन्होंने क्या किया कि ऋतिक रोशन को उसको डाउट हो रहा था कि शारिब हाशमी उन्हें डिच कर रहा है, तो शारिब हाशमी को बुलाया और कंधे पे हाथ रख के पूछा कि तुमने भोले जी के गले में पड़ा हुआ सांप देखा है? बोले हाँ देखा है। कि अगर वो भोले जी को छोड़ के चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा भोले जी पर? वो सीन है ही फिल्म का। तो वो शारिब हाशमी बोलता है कि क्या फर्क पड़ेगा, भोले जी पे क्या फर्क पड़ना है? बोले बस भोले जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सांप का क्या होगा? फिर धीरे रुक के बोलता है उसे चील का हुए खा जाएंगे, और मैं हूं वो भोले, तू है वो सांप। वही कहने की कोशिश कर रहा है कि तू मुझे छोड़ के गया तो क्या होगा। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा, किसी को मालूम था, ये जानबूझकर किया गया कि वो सांप है कौन? वो नागराजा वासुकी है, कोई वरदान मिला हुआ उन्हें, उस वरदान के चलते वो उनके गले में है। वो जो तस्वीरों में देखा होगा कृष्ण के ऊपर छाया बन के चल रहे हैं, वासुकी जी के बड़े भाई हैं शेषनाग जी। यस, भारत की परंपराएं हैं, कोई वजह है कुछ चीज की, आपको पता नहीं है, या आपको पता है और आप जानबूझ के कर रहे हैं कि ताकि हर गली गली में जो लड़के हैं वो अपने छोटे किसी को ऐसे ही बोलेंगे तू वो सांप है और तू तेरा ये हो जाएगा। वो सेम डायलॉग अगर सब बोलते, मान लो वो लोगों की नजर में नहीं आया, अगर वो ऐसे बोल रहे होते, कितनी मतलब भारतीय परंपरा के लिए कितना क्या मैसेज जाता। भाई हम भारतीय तो सीन पर ताली बजाते हैं ना,
हम भारतीय तो बॉक्स ऑफिस पर जाकर उसको सुपरहिट करते हैं। वही अब मोहम्मद इन्होंने लिखा तो इसका मैसेज क्या जाएगा। ठाकुर तो गियो आपने करण अर्जुन में सुना होगा, सुना है। राणा जी मुझको माफ करना, कैसे जन जन में पहुंच जाते हैं, छोटी छोटी बातें पहुंच जाती हैं। तो भले ही उन्होंने पैसे बचाने के लिए थोड़ा पब्लिसिटी के लिए किया होगा, लेकिन उसका असर तो इनको सोचना चाहिए था ना क्या होगा। ठीक है, क्या होता है असर। घूसखोर पंडित आप लिख देते हो, एक कम्युनिटी को तो नुकसान होता ही है, उनके सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचती है, लेकिन उसकी फिर चेन बनती है, चेन शुरू हो गई है। अब घूसखोर मोहम्मद लिखा जाएगा, कल को कोई और कास्ट का आएगा घूसखोर पीटर लिखा जाएगा। मेरी एक आंटी का मैसेज मेरे पास आया, गुस्से में थी, बोले पाखंडी पीटर क्यों नहीं लिखते हो आप, यही से घूसखोर किसी उसके आगे क्यों नहीं लिखते हो। तो अब जो कि मान लो हिंदू या ब्राह्मण कोई टारगेट क्यों कर रहा हो, वो ये कहेंगे, वो होगा एक दिन। आप तो जानते हैं न्यूज चैनल में है, कल को आपके यहाँ फिर कोई पंडित आता है और वो घूसखोरी करता है अधिकारी, तो आप यही वॉल लगाने वाले हैं। जैसे पहले वॉल लगी थी ना गली गली चोर है, एक फिल्म आई थी, तो वही वॉल बनने लगी थी, वही ज्यादातर स्लग में लिख के नीचे कि ये है, और ये होगा, ये लगातार यही होगा। तो इसका जो असर होता है मैंने वो तो अपनी ओपनिंग में ये बात कही कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी भी फिल्म के आगे, किसी भी वेब सीरीज के आगे बड़ा सा पर्चा लगा दो और लिख दो कि दिस वर्क इज टोटली फिक्शनल, इसका किसी जीवित या मृत से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों पर इंपैक्ट करता है, ये सच्ची बात है। वरना आज घर घर में अगर फिल्में ना बनती तो क्या पाकिस्तान को लेके जो एक छोटा बच्चा कहता है मैं पाकिस्तान को ऊपर नीचे कर दूंगा, वो फिल्मों से ही तो आया, वो न्यूज चैनल पे थोड़ी आया, वो फिल्मों से ही आया। वो सेंटिमेंट तो कई जगहों पर बहुत अच्छा भी है, लेकिन जब अपने ही देश के अंदर बटाव होने लग जाएगा तो सवाल उठाना पड़ेगा। कौशल मैम प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी बहुत ही विनम्रता से, शैलेश जी का जो कथन है उस पर कहना चाहती हूँ। शैलेश जी, हाँ, ब्राह्मण ही ज्ञानी होता है। मैं ये कहूंगी कि मैंने शुरू में ये कहा कि ब्राह्मण यहाँ केवल एक जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि एक पूरे समुदाय का वह व्यक्ति, पंडित शब्द, समुदाय का वह व्यक्ति जो ज्ञानी है। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही ज्ञानी है। मुझे इसी पे थोड़ा सा आश्चर्य है कि आप ऐसे कैसे मान सकते हैं कि केवल ब्राह्मण ही ज्ञानी है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो किसी भी समुदाय से हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं जानती शैलेश जी की क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन मैं ये बता दूं, मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ और मेरा डॉक्टरेट हूँ और प्रोफेसर हूँ एक बड़े विश्वविद्यालय में, यानी कि मैं संस्कृत की वो ज्ञाता हूँ जो कम से कम ब्राह्मण नहीं हूँ। तीसरी बात, मैं उतनी ही कट्टर सनातनी हूँ, उतनी ही कट्टर हिंदू हूँ जितनी शायद शैलेश जी होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि अगर आप केवल ये कहें कि हम ही ब्राह्मणों के प्रति आपका जहर दिखता है बहन, ब्राह्मणों के प्रति आपका नफरत दिखता है। पहले आपको मैंने ध्यान से सुना था, मैं कॉम्प्लेक्स बीच खुद में से नहीं दिखता है कि आप कितना कॉम्प्लेक्स फील करती हैं ब्राह्मणों से। सुन लीजिए, आपकी बात के बीच में मैं नहीं बोली थी, आपको सुना था। दूसरी चीज ये, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने लिखा है, मेरे माँ बाप ने रखा है, मेरा वैवाहिक संस्कार भी मेरे माँ बाप ने किया और मेरे समुदाय से किया, ब्राह्मण ने नहीं किया। आपको याद दिलवा दूं कि एक समुदाय में, एक खास वर्ग के समुदाय में पंडित या ब्राह्मण नहीं जाते हैं। आपको शायद समाज का ज्ञान नहीं है, आपको केवल धार्मिकता का ज्ञान है, मुझे लगता है। व्यवहारिक ज्ञान आपको नहीं है शायद। व्यवहारिक ज्ञान ये है कि आज भी बहुत सारे मंदिरों में वंचित वर्ग को नहीं जाना, आज भी बहुत सारे मंदिरों में, आज भी बहुत सारे कर्मकांड में जो वंचित वर्ग के हों वहां पर ब्राह्मण नहीं जाते हैं, वहां पर धार्मिक कर्मकांड वो नहीं करते हैं। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने अपने हिसाब से रखा, मेरा नाम कौशल्या है। दूसरी बात ये कि मैं ये बता दूं, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् राजन् कुंभ में किसी की जाति पूछी गई, आप छठ व्रत को जानती हैं, छठ व्रत में किसी जाति को पूछा जाता है। किसी भी वर्ग से विद्वान बन सकता है, किसी भी वर्ग से ऊंचे पद पर जा सकता है, सही बात। किसी भी समुदाय का व्यक्ति आगे जा सकता है। सनातनी परंपरा का वाहक केवल ब्राह्मण या पंडित नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाला हर एक भारतवासी, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। मैं भी उतनी ही हिंदू हूँ, उतनी ही सनातनी हूँ, आपसे ज्यादा कट्टर हूँ। बल्कि नहीं, ठीक है, भारत की बात आती है तो मैं भारतीय ही होती हूँ, बस। ठीक है। माँ भारती की संतान हूँ। शैलेश दा 30 सेकंड में याद कर दीजिए, शिवानी जी आपके पास मेरा नाम भी किसी और ने रखा होगा, इसका मैं विरोध करती हूँ। आपका ब्राह्मणों के प्रति नफरत, मेरा और ब्राह्मणों के प्रति उतना ही लगाव है जितना किसी भी वर्ग के प्रति हो सकता है।
मेरे जो आदर्श है वो आप बाबा लोग साहब भीमराव जितना अम्बेडकर ब्राह्मणों है। से नफरत बाबा करोगे, साहब भीमराव आज अम्बेडकर के जो ब्राह्मण गुरु सबके थे शत्रु शायद बने ये हुए हैं। ब्राह्मण ही थे। इस बल्कि धरती यहाँ का तक भी आता निर्माता है कि ब्राह्मण बाबा नहीं साहब है। क्यों? अम्बेडकर ब्राह्मणों ने आचार्य धरती जी, का निर्माण किया शैलेश दा, है। मुझे तो यही ब्राह्मणों समझना है, को अगर आप ये ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा है ब्राह्मण फोबिया हो रहा है, तो मुझे तो इसके पीछे का कारण जानना है। मैं आ रहा हूं, मैं आप दोनों को वापस मौका दूंगा, लेकिन शिवानी जी के पास नहीं गया मैं बहुत देर से। शिवानी जी, आप लोग सड़कों पर तो उतर रहे हैं, लेकिन मांग बताइए ना मुझे, क्या सिर्फ बैन लगा दे तो काम चल जाएगा, या फिर आप चाह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी तो ले, कोई भी आकर ब्राह्मणों को या किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में थोड़ी डाल देगा, क्वेश्चन मार्क थोड़ी खड़ा कर देगा? आ रहा हूं कौशल जी, शिवानी जी। एकदम विरोध होना चाहिए। रोहित जी, आपने ना अभी आपने बीच में एक उदाहरण दिया था भिंड जिले का, मध्य प्रदेश का। तो मैं उसके बारे में आपसे कहना चाहूंगी कि अभी जस्टिस सूर्यकांत जी ने यूजीसी के मामले में जब वो अपनी वो कर रहे थे, तब बेंच पर उन्होंने कहा था कि किसी वर्ग का व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, सीजेआई, पीएम, प्रेसिडेंट के पद पर पहुंचने के बाद भी यदि वंचित है तो फिर उसकी मानसिकता खराब हो रही है। ट्रू। फिर वो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो उन लोगों को अधिकार मिल गए। नहीं, सही है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी, ब्राह्मण बढ़िया, भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाट। किसी भी विचारधारा को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी जाति को टारगेट करे। जब भारत की बात होती है तो भारत के 36 कौम की बात होती है। ये लोग मुसलमानों की जातियों को क्यों नहीं पूछते कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, ईसाइयों की जातियों को क्यों टारगेट नहीं करते? ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे अंदर के लोगों का ही भीतरघात है कि हमारी ही जातियों को टारगेट किया जाता है। चाहे आप ब्राह्मण बोलो या पंडित बोलो, लेकिन उंगली उंगली ही रहेगी, अंगूठा नहीं बनेगा। अच्छा, आप चाहे ब्राह्मण को विचारधारा बता दो, ब्राह्मण को आप ज्ञानी बता दो, पंडित को ज्ञानी बता दो, लेकिन ब्राह्मण और पंडित एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप ब्राह्मणों को टारगेट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और रही बात आप वेब सीरीज की हम बात करें तो बॉलीवुड को आजकल जाना जा रहा है चरित्र और नैतिकता के पतन की कीमत पर। ये लोग टीआरपी कमा रहे हैं नंगापन दिखा करके। और अब इन लोगों की नई मानसिकता, इन्होंने देख लिया कि हाल ही में देश में एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, तो बॉलीवुड उसमें पीछे क्यों रहेगा? बॉलीवुड ने भी यहाँ पे अपना एक सीन चला दिया, उन्होंने कह दिया घूसखोर पंडित, जिसमें भारत की जातियां, भारत के निवासी लड़ते रहे आपस में, जातियों में बटे रहे। ये बॉलीवुड की मानसिकता है, फूट डालो, राज करो, टीआरपी कमाओ, पैसे कमाओ और निकल जाओ। हमें इसे समझना पड़ेगा और एक कठोर कानून, हमें एक कठोर कानून की मांग करनी पड़ेगी सरकार से कि आने वाले समय में ये पंडित को ये धूर्त बताने से पहले, पंडित को घूसखोर कहने से पहले, ठाकुर को बलात्कारी कहने से पहले, ठाकुर को दरिंदा दिखाने से पहले, वैश्य को सूदखोर दिखाने से पहले इन लोगों को 100 बार सोचना पड़े। इनके लिए कठोर कानून होना चाहिए ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए। आपका क्या अल्टीमेटम है? सर हमारा तो ये अल्टीमेटम है कि कानून बनाया जाए। सबसे पहले तो इस वेब सीरीज को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। इसे कहीं ना दिखाया जाए, कभी ना दिखाया जाए। चाहे नहीं इसका तो जो शिवानी जी जो दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि फिल्म ही तो है, वेब सीरीज ही तो है, सच्चाई से इसका लेना देना है नहीं, आपका मेरा ब्राह्मण होना या ब्राह्मणवाद, कोई एक वेब सीरीज बना देगा तो उससे हम ये मान लेंगे कि हम पे दाग लगा देगा, कोई धब्बा लगा देगा। आप किसी भी जाति के हों, अगर आपको जातियों से इतनी नफरत है तो मैं जस्टिस सूर्यकांत के बयान के साथ जाना चाहूंगी कि जातियां हटा दो। मत लगाओ आप अपने नाम के आगे से जातियां, मत लगाओ अपने नाम के पीछे जातियां, मत अपने नाम को आप सिंह, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, मिश्रा, दुबे में बांटिए। लेकिन आप जातियों के नाम पर जहर थोड़ी ना परोसेंगे। आप जातियों के नाम पर ठाकुर को दरिंदा, बलात्कारी, पंडित को घूसखोर थोड़ी ना दिखाएंगे, बनिए को सूदखोर थोड़ी ना दिखाएंगे आप लोग। मुझे लगता है कि ये जातिवाद की मानसिकता पर बैन लगना चाहिए। तो मैं अगर अपने नाम के, फॉर एग्जांपल शिवानी जी, कौशल जी आप रहिएगा स्क्रीन पे मेरे साथ, मैं अपने नाम के पीछे से अपना सरनेम हटा दूं, जो कि मैं कभी करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप करिए हटा दूं, लेकिन मेरे मन में जो मेरा वीआईपी कल्चर, ब्राह्मणवाद जो मेरे मन में होगा वो हट जाएगा क्या? कौशल जी यही तो कह रही है कि लंबे वक्त तक जो, और वो भी हमारे सामने फिल्मों के थ्रू ही आया, असली जीवन में भी आया, हमने वो संघर्ष देखे हैं। मैं खुद पवार जी के बारे में जानता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, क्या आप अपने मित्र की जाति पूछ के उसके साथ बैठ के खाना खाओगे? नहीं।
तो ये फिर ये नहीं। आपकी अच्छी मानसिकता का परिचायक है। हाँ। ब्राह्मण होने के बाद भी अपने हाँ। आप को, अपनी विचारधारा को बड़ा रखना, ये हमारी मानसिकता है। ठीक है। और इसी दिल के साथ मैं जिस क्षेत्र से, जिस राज्य में मैंने जन्म आ रहा हूं लिया शैलेश दा, है, तुरंत आ रहा वहां हूं। पर हाँ। ठाकुर के साथ 200 दलित परिवार अपना वोट डालते हैं। वहां का सरपंच वो लोग मिलके तय करते हैं। ये हमारी साथ की भावना थी कि एक ठाकुर के साथ, एक ब्राह्मण के साथ पूरा समुदाय खड़ा हुआ है। और मैंने जब दिल्ली में, जब मैंने आई देखा कि ये लोग दलितों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ओबीसी के नाम पे राजनीति, जनरल कैटेगरी के नाम पर राजनीति, ये लोग सिर्फ टीआरपी के लिए राजनीति कर रहे हैं। जमीनी हकीकत से दूर है ये लोग। यानी जो जातिवादी सोच वो अब धरातल पर नहीं है, खत्म हो गया। अगर ये है तो ये गुड न्यूज होगी। पवार जी भी इसका अभिनंदन करेंगे अगर ये है तो। हमारी तरफ से देखो, हम 1990 के बाद जन्मे हुए लोग हैं, हमें लगता है कि ये सोच हमारी तरफ से खत्म है। और जब हमारी तरफ से खत्म होगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसको खत्म करेंगी। एक छोटा सा रिएक्शन 20 सेकंड दे पाऊंगा पवार जी, 20 सेकंड। शैलेश दा तुरंत आ रहा हूं, 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड पवार जी। मैं शिवानी जी की एक बात से महत्वपूर्ण उदाहरण मैं कहना चाहूंगी आ रहा हूं शिवानी जी, आ रहा हूं बोलने का मौका आ रहा हूं शिवानी जी, आपको पूरा मौका दूंगा। हमारे राजस्थान में एक महान संत हुए हैं, संत रविदास। हाँ जी। संत रविदास के शिष्य महाराणा सांगा भी थे। पूरा मेवाड़ दरबार उनका शिष्य था। और उन्हें पूरे राजस्थान में और पूरे भारत के अंदर संत शिरोमणि होने का उन्हें एक अलंकार मिला। तो मैं कहना चाहूंगी कि किसने पूछा कि उनकी जाति क्या है? हमने सिर्फ उन्हें संत शिरोमणि मान लिया, हमने उन्हें अपना गुरु मान लिया, अपना भगवान मान लिया। फिर क्यों आज के लोग हमें जातियों के नाम पर ही टैग क्यों लगाया जा रहा है? हम पर टैग क्यों लगाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। शिवानी जी आपकी बात भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं शिवानी जी की बात से पूर्णतः 100% सहमत हूँ कि कम से कम टाइटल सारे हटा दीजिए, तिवारी हटा दीजिए, मिश्रा हटा दीजिए, पवार हटा दीजिए, एक नजर से देखा जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि मानसिकता है। ये सही कहा आपने, मैं आपकी बात से इस बिंदु पे पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन दूसरा बिंदु जो आपने कहा ना भगिनी, कि हम 90s के हैं और जातिवाद नहीं है। मैं जेएनयू का एग्जांपल देती हूँ, जो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जगत का विश्वविद्यालय रहा है। वहाँ की हालत ये है कि हॉस्टल में जो छात्राएं रहती हैं ना, वो बिना आपका शीर्षक जाने, उपनाम जाने, उनको पेट में रोटी हजम नहीं होती। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। लड़कों को तो फिर भी एक वक्त के लिए वो शायद ढाबे पे जाके कुछ भी एंजॉय करेंगे, पूछेंगे नहीं। लेकिन महिलाएं, मैं महिला भी होने के नाते कहूंगी कि ये हालत है कि अगर कोई हॉस्टल में रूम में उनके साथ आ जाए तो बाहर निकालने में आपके लिए क्या क्या नहीं करती। शाम दाम दंड भेद, बीज कंडे बनवा के लाएंगी, आटे में वो डाल के सिर में कील ठोक के उसके रूम में बेड पे रखेंगी। ये जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी की हालत बता रही हूँ। और ये 2000 की बात है, ये पिछले दिल्ली की जेएनयू की बातें हो रही है। इस पर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है शैलेश जी बोलेंगे, फिर विष्णुदा आपके पास आ रहा हूँ। शैलेश जी ये टैग क्यों लगा दिया जाएगा कि अगर सरनेम के पीछे आ रहा हूँ प्लीज। मैं महिला शक्ति का बहुत आदर करता हूँ, नमन करता हूँ आप दोनों को। आप दोनों के पास मैं आ रहा हूँ। आज का शो आप ही दोनों के नाम हो गया, लेकिन शैलेश दा प्लीज, शैलेश दा मुझे बताइए कि मेरा नाम है रोहित पोखरियाल। मैं आपको भी बहुत नमन करके और मेरे जितने पैनलिस्ट आते हैं सबको बहुत सम्मान के साथ देखता हूँ। अब मेरा भी 1 साल का बेटा है, वो भी स्कूल जाएगा। फिर बीच में यूजीसी वाला इतना बड़ा इशू आ गया था जबरदस्त तरीके से, खैर उसको तो स्टे लगा दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मण हो जाना, पंडित हो जाना, ये अपने आप में लग नहीं रहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन जो लोग इस मानसिकता से ग्रसित है कि भाई पंडित है, ब्राह्मण है, इसके मन में तो यही होगा कि ये ऊपर का है, ऊपरी जाति का है। ये चीजें क्यों बोई जा रही हैं? इसकी जरूरत है क्या? और मैं क्या करूं इसमें? मैं क्या कर सकता हूं? देखिए रोहित जी, भारतवर्ष से जातिवाद का नफरत खत्म होना चाहिए। मेरा मानना है कि हर मनुष्य के शरीर के अंदर जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण है, जो ताकतवर है वह क्षत्रिय है, जो व्यापारी है वह वैश्य है, जो कामगार है वह शूद्र है, चाहे वह कोई भी हो। मैं ये मानता हूं कि अगर आप जन्म से ब्राह्मण हो और मांस बेचते हो तो आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा। आपको प्रणाम तब करेगा जब आप ज्ञानी हो। और ज्ञानी कौन है? मस्तिष्क ज्ञानी है। जो मस्तिष्क है वह ज्ञानी है, भुजा जो है वह क्षत्रिय है, पेट जो है वह वैश्य है, और पैर जो है वह शूद्र है। मुझे लगता है कौशल जी को इसी थ्योरी से प्रॉब्लम है कि किसने बताया ब्राह्मण सर से आया है ना कौशल जी?
प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलते हैं। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थ्योरी ठीक है ना कि ब्राह्मण आया, अब ब्राह्मण से मुखमासित बाहुरजन्य कृत्य के आधार पे समाज नहीं चलता। ठीक है, चले जी प्लीज, चले जी। सुनिए, ऐसा है तो कौशल भान जो है वो उनके अंदर एक ब्राह्मणों के प्रति घृणा जो है उसको निकालने की जरूरत बिल्कुल है। घृणा नहीं है। आप बार बार ये कह के आप जानबूझ के मेरे पूरे समुदाय को गाली दे रहे हैं शैलेश जी। आप पूरे एक वंचित वर्ग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे दिल में बिल्कुल भी ब्राह्मणों के प्रति वंचित कहाँ है? नहीं, आपने हम तो आपके घर आके खाना लिख खाएंगे। लीजिए। मैंने ये आप कहा मेरे ब्राह्मणों के खाना प्रति, खाइए, पंडितों के प्रति हम आपको बना के खिलाएंगे। हमने तो कभी नफरत किया ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो साथ चलने वाले तो ब्राह्मण ही थे, जो हमारे भगवान है। तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मुझे ब्राह्मणों से घृणा है? बिल्कुल नहीं। सुनिए, ना पंडितों से है ना ब्राह्मणों से। नोट दिस पॉइंट पवार मैम, आई विल नोट दिस पॉइंट जो आप कोई घृणा नहीं है। आप बार बार ये मत कहिए कि हमें घृणा है। बिल्कुल घृणा नहीं है। नहीं, ठीक है, हम भी उतना ही विरोध करते हैं पंडित घूसखोर का जितना आप कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने खुद आप से शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, ये बता दूं मैं। आप जबरदस्ती मत करिए। मैं बिल्कुल पंडितों से घृणा नहीं करती। अंदर घृणा है। मेरे तो टीचर भी पंडित ही घृणा को समाप्त करने की मेरे तो टीचर ही अध्यापक है। आज लेकिन गलत को गलत कहने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया। आज आप गलत को अमेरिका गलत कहने जाइए, का लंदन अधिकार दिया जाइए, मुझे। वहां आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं, कहीं नहीं पूछती है कि किस कौन सी जाति बना रहा है। फिर ऐसी क्यों बात हो रही है भारत में? फिल्मों के द्वारा जिस तरह से नफरत बोया जा रहा है कि मैं ब्राह्मणों से घृणा करती हूँ। बिल्कुल घृणा नहीं करती। मैं बार बार ये कह रही हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ तो ब्राह्मण ही थे जो उनके कंधे से आई विल कंधा नोट मिलाकर दिस पॉइंट पवार मैम, आई विल नोट दिस पॉइंट, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल नोट दिस पॉइंट। शैलेश दा मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। एक छोटा सा रिएक्शन मैं विष्णु भाई से ले लूं, मैं जानता हूँ उनके पास वक्त की कमी है, उनको जाना है। शैलेश दा मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। भी नहीं जानता कि कौन क्या जाती है, मैं तो सिर्फ एक ही जानता हूँ। हाँ विष्णु भाई, शैलेश दा तुरंत आ रहा हूँ। विष्णु दा मुझे बताइए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मेरा नाम अगर पोखरियाल है तो मुझसे किसी को नफरत करने का अधिकार ऐसे ही मिल जाएगा क्या? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, लेकिन वो दिन रात अगर वेब सीरीज ही देख रहे हैं, वेब सीरीज में यही दिखाया जा रहा है कि हिंदू ऐसा है, ब्राह्मण ऐसा है, पंडित ऐसा है, तो उनके मन में मेरे प्रति नफरत आनी आनी है। इसके लिए थोड़ी हम नेटफ्लिक्स और ओटीटी और टीवी और पिक्चर देखेंगे। देखिए, एक पुरानी कहावत है ना कि भारत के बारे में कहा जाता है कि द्वार अंदर से खुलते हैं। हाँ। तो जी नीरज पांडे ने ब्राह्मण होके भी मनोज वाजपेयी ने दरवाजे खोल दिए हैं। तो अब जितने भी जाति को लेके बात कर रहे हैं वो सोचें। विशाल भारद्वाज का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा जी। सब लोग जानते होंगे, उनकी इतनी फिल्में आप लोगों ने देखी होंगी। अब उनकी फिल्मों में एजेंडा देखा है कभी? उनकी फिल्मों में एजेंडा देखिए। वो जो जितनी फिल्में बनाते आए, आपने हैदर देखी थी? हैदर, यस, शाहिद कपूर, यस। फिल्म में गाना है बिस्मिल बिस्मिल। हाँ। अब वो बिस्मिल बिस्मिल जहाँ फिल्माया गया है, वो हमारा जो वर्ल्ड का दूसरा प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग में है। यस 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 यस। आप सोचिए कि शैतान दिखा दिया गया वहां। शैतान, अगर आप यहाँ ताजमहल में रावण को फूंक सकते हैं क्या? वो सीन भी रख सकते हैं क्या? किसी भी जामा मस्जिद में रख सकते हैं क्या? दिल्ली की में रावण को जलाने का सीन रख सकते हैं? उन्होंने शैतान खड़ा किया उस प्राचीनतम मंदिर में और वहां बिस्मिल बिस्मिल गाना फिल्माया। उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, ब्राह्मण है, वो लगातार लंगड़ा त्यागी वाला रोल देखिए, उसमें सारे कैरेक्टर्स देखिए। आप सात खून माफ देखिए, उसमें कैसे बाबरी मस्जिद के गिरने पे वो सीन आ रहा है, वो रो रहे हैं, जो इरफान खान रो रहे हैं। आप एक लाइन से आप मटरू की बिजली का मंडोला जो फिल्म थी उसको देखिए, उसमें एक वो बाकायदा कम्युनिस्ट कैरेक्टर लॉन्च करते हैं और उसको हीरो बना देते हैं। उसमें उसके नाम पे मजाक चलते रहते हैं, ये माओ था शायद। तो इसी को तो टारगेटेड कह रहे हैं। उनकी इसको आर्ट थोड़ी कहा जाएगा। क्या है भाई इसको आर्ट कहा जाएगा क्या? गढ़ बन गया था और वो वामपंथियों ने कब्जा। वेरी ट्रू, दिस इज नॉट आर्ट। विष्णु जी, आपने अपनी फ्रेटर्निटी को जिस तरीके से एक्सपोज करने का काम किया है ना, आई वांट टू शाउट आउट फॉर यू। थैंक यू विष्णु भाई। कोई फ्रेटर्निटी की बात नहीं है। हाँ, इसमें सारा खेल ये है, सारा खेल कोई भी कहीं भी हो सकता है, दरवाजे अंदर से खोले जाते हैं। हाँ। भारत में बात होती है ना कि मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को लेकर भी दो तबके आ जाएंगे। एक कहेगा भैया हम तो मनोज वाजपेयी वाले ब्राह्मणवाद को मानते हैं जो अपने अंदर की भी चीजें दिखा सकता है। तुम तो दूसरे वाले के हो सकते हो कि उसके बारे में तुम कुछ सुनोगे नहीं, अपने बारे में सुनोगे नहीं, तुम इंटॉलरेंट ब्राह्मण हो सकता है ये थ्योरी शुरू हो जाए। सोच रहे होंगे हंगामा क्यों है बरपा? हंगामा इसलिए है बरपा क्योंकि एक OTT सीरीज आ रही है जिसके लीड में है मनोज वाजपेयी साहब, जिसको बनाया है नीरज पांडे ने। इससे पहले भी कई फिल्मों के लिए उनको जाना गया, देखा गया। मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल लगातार बढ़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को, टारगेट किया जा रहा है सनातनियों को।
मेरे साथ मुझे पल्लवी जी नजर आ रही हैं, जानी मानी फिल्म मेकर है। पल्लवी जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। और मुंबई से मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। रविदा, मैं आपके पास आ रहा हूं शुरुआत में। पल्लवी जी, तुरंत आपके पास आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो माया नगरी मुंबई की चीज़ों को बहुत करीब से समझते हैं, मुझे बता दीजिए, एक फिल्म या एक वेब सीरीज के साथ जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दो, एक तो फ्री की पब्लिसिटी, लेकिन अगर इससे समाज में बंटवारा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सबसे ज्यादा इसके नाम को रखा ही इसीलिए गया था कि टाइमिंग सही थी। यूजीसी के बाद जब ऊंची जातियों का विरोध चल रहा था, उस वक्त में स्पेसिफिक जाति का नाम ले। लेकिन मजे की बात यह है कि नीरज पांडे या मनोज वाजपेयी भी ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं जी। तो हालांकि जो उनका स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट में भी उन्होंने यही कहा है कि आप सिर्फ टीजर मत देखिए, कहानी जो है वो जो कनेक्ट कर रही है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये नाम कहीं ना कहीं जो है हिट कर रहा है। ऐसे में जब, अगर आपको याद होगा कि जब मंडल कमंडल की बात हो रही थी, मंडल कमीशन की बात हो रही थी, उस वक्त में एक बार बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की थी, बहुत सारा विरोध रहा। और आज जब हम चांद से आगे जाने की बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत के लिए अगर आप इस तरह का नाम दे के लोगों के बीच में बंटवारा करते तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट का प्रॉब्लम आएगा, लोग बटेंगे। और ये फिल्म मेकरों के लिए बहुत बड़ी, फिल्म मेकर और साहित्यकार, मैं तो कहूंगा जितने क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, सबके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपकी जिंदगी का और आपकी क्रिएटिविटी का टारगेट जो है वो बड़ा होना चाहिए। जहां पे चूक तो हो रही है, भले सफाई दुनिया भर की जाए, लेकिन बेनिफिट और फायदे की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है उसको बेनिफिट मिल रहा है, बिना कुछ बहुत ज्यादा खर्च किए आप पॉपुलर हो गए। रविदा, आप और हम तो जर्नलिस्ट हैं, तो हमारी जर्नलिस्टिक अप्रोच और व्यू कुछ मिलते जुलते हैं, और आप तो काफी सीनियर व्यक्ति हैं, इसलिए हम तो आपको देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं। आपकी बात मेरे को बिल्कुल समझ में आ रही है, एक जर्नलिस्ट का व्यू मुझे समझ में आ रहा है कि भैया समाज में बटाव तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं जरा एक फिल्म मेकर, एक फिल्म डायरेक्टर का व्यू भी जानना चाहता हूँ। पल्लवी जी मेरे साथ है। पल्लवी जी, मैं फिर से आपको नमस्ते करता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देख रही हैं? हाउ डू यू सी दिस? जैसे कि रविदा ने भी कहा कि फिल्म की टाइमिंग बहुत ही मतलब अभी जैसे यूजीसी इक्विटी बिल पर हुआ, सब लोग इसी पे बात ही कर रहे थे कि तभी ये आया, तो यस, इससे पब्लिसिटी तो मिलती है। एंड जो हमारा वर्ग है, हम लोग पब्लिसिटी चाहते हैं अपने कंटेंट के लिए, लेकिन और अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। मतलब क्रिएटिव फ्रीडम, आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हैं। नीरज पांडे की अभी जो तस्करी थी वो ग्लोबली नंबर 1 गई है, विच इज वो हमें प्राइड भी लाके दे रहा है जब कोई पहला इंडियन कंटेंट ग्लोबली नंबर 1 हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि एक तरफा फ्रीडम ना हो। मतलब क्या है कि आप इसको जनरल कास्ट कहें या सवर्ण कहें, अभी से नहीं, बहुत शुरू से मैं जब छोटी थी तब से मैं देख रही थी, ठाकुरों को भी एक पर्टिकुलर वर्ग को बड़े अलग तरीके से, क्रूर तरीके से जो क्या कहते हैं, दमनकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। तो वो है। फिर ब्राह्मणों को भी ऐसा दिखाया जाता है, कई फिल्में बनती, उनको दमनकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। Is it fruitful? एक तरफा ना हो, नहीं, ये ट्रू तो है नहीं, और एक तरफा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये फ्रूटफुल होता है क्या फिल्मों के लिए, फिल्मी बिजनेस के लिए फ्रूटफुल होता है क्या? कंट्रोवर्सी, पब्लिसिटी तो मिल ही रही है फ्री। फिल्म के अब फ्रूटफुल नहीं है ना, क्योंकि अब लोग बोलने लग गए हैं। फ्रूटफुल तब तक होता है जब तक कि समाज निकल के उसका प्रोटेस्ट ना करे। मैंने देख लिया, मैंने सह लिया। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे कई बार फ्रूटफुल हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैं एक बात सही कहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग इंडिया की अच्छाइयों से ज्यादा, अगर आप ध्यान दें, तो इसी दमनकर्ता की नीति को दिखाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं नहीं जानते। एज एन इंडियन, मैं अपने इंडिया को हमेशा अच्छी जो हमारे संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन कई लोग उसको दिखाकर, क्योंकि वो आसान होता है ना, वो आसान रहा है, वो अगर मैं अशोका की भूमि दिखाऊं, मैं अगर इसमें ज्ञान की भूमि दिखाऊं, तो वो राह आसान नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। एक फिल्म मेकर, एक इस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए होने के नाते आपके व्यूज बहुत बिल्कुल न्यूट्रल हैं और ऐसे ही होने चाहिए। प्रोफेसर पवा, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। मैं आपको 40 सेकंड्स दे पाऊंगा और 40 सेकंड्स में शिवानी जी को दूंगा। प्लीज अपनी बात रख दीजिए। लेकिन आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई। आपने कहा आप पूछती हैं अम्बेडकर जी को, वो मेरे लिए भी बहुत रिस्पेक्टेड है, हाथ जोड़ता हूँ। और उनके साथ ब्राह्मणों ने बहुत दिया। ये बात जितना बड़े लेवल पर फैलाई जा सके, बताई जा सके, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोग बांट देते हैं।
हम तो अंबेडकरवादी हैं इसलिए हम ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, वो उसके वहां तक भी ये मैसेज पहुंच जाए, बढ़िया हो जाए। मेरे लिए B.R. अम्बेडकर साहब रेस्पेक्टेड थे, हैं, हमेशा रहेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क में कि ये जो मूवी आई है इसके जो भी उद्देश्य हैं फिल्म निर्माता के, अब जाहिर सी बात है इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उनको पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए अगर समाज में बंटवारा और इस तरीके की भावनाओं को आहत करके है तो ये गलत है। इसका मैं पूरी जोर तरीके से विरोध करती हूँ। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहूंगी कि आप देखिए ना, ऐसी मूवी भी आई हैं जो भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं और समाज ने न केवल उसको स्वीकार किया है बल्कि जाके थिएटर में देखी है। धुरंधर हम लोगों ने कितनी कितनी बार देखी है, हमारे विद्यार्थियों ने, ये हम सब जानते हैं। छावा फिल्म देख लीजिए और भी बहुत सारी फिल्में हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये जो अभी जो हमारी जो बहन ये बोल रही थी कि ये गलत समय पे एक तरह से क्योंकि यूजीसी का चल रहा है, हाँ, और रवि जी ने भी कहा कि मंडल और कमंडल वाला, इन विषयों को अलग अलग देखने की आवश्यकता है। दोनों विषयों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है हमें बहुत धैर्य से कुछ चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, काफी सेंसिटिव हो जाती हैं चीजें। शिवानी जी प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। शिवानी जी यहाँ से, क्योंकि अब मुझे क्लोज करना है, शिवानी जी आप मुझे बता दीजिए क्या मैसेज है आपका। सर, मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि यदि इस वेब सीरीज को बैन नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इस फिल्म को पूर्णतः बैन किया जाए और सरकार से मांग करेंगे कि आने वाले समय में देश को जातियों में विभाजित करने वाली मानसिकता को दर्शाने वाले फिल्म और वेब सीरीज दोबारा ना आए। ओके, थैंक यू। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, मुझे लगा नहीं था इतनी सार्थक चर्चा जाएगी, लेकिन आज बहुत सार्थक चर्चा गई। बहुत धन्यवाद आप सभी का। पल्लवी जी थैंक यू सो मच। प्रोफेसर पवार, इट्स रियली अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। शिवानी जी आप जुड़े, एंड रवि भाई ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। देखिए, बात सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की है, एक है क्रिएटिव फ्रीडम की और एक है कलेक्टिव रेस्पेक्ट की। इन दोनों के बीच में जितना गैप होना चाहिए 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।